दोस्तों, हमें क्या पता था कि मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई जो सीजन 1 में स्टार्ट हुई थी वो इतनी बढ़ जाएगी कि सीजन 3 तक पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिर्जापुर का सीजन 3 4 साल के वेट के बाद फाइनली लॉन्च हो चुका है और मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने वो देख भी लिया है। तो ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, सो ये होने वाला है स्टोरी एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो जिसने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा है वो यहीं पे रुक सकता है और बाकी गाइस वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि हम जानते हैं कि सीजन 2 की एंडिंग में गुड्डू पंडित ने फाइनली मुन्ना भैया को मारकर अपने भाई बबलू पंडित की मौत का बदला ले लिया था और कालीन भैया से मिर्जापुर की गद्दी छीन ली थी। बट ऑडियंस उम्मीदें लगा रही थी कि कोई चमत्कार होगा और मुन्ना भैया वापस आएंगे, बट शो के मेकर्स ने पहले एपिसोड में ही उनकी उम्मीदों पे मूत दिया और वहीं शरद बाबू कालीन भैया को बचाने में सक्षम हो जाते हैं। बट कालीन भैया बुरी तरह से इंजर्ड हैं, यानी कि सीजन 3 में कालीन भैया का रोल उतना ही है जितना मैदान में बैठे दर्शकों का होता है, यानी कि बस देखने का। और माधुरी यादव मुन्ना भैया की मौत से इतना दुखी हैं और वो शपथ लेती हैं कि वो उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त क्षेत्र बना के ही हटेंगी और मिर्जापुर का गद्दी सिस्टम खत्म करके हटेंगी। वहीं बीना जी अब गुड्डू और गोलू के साथ मिर्जापुर के महल में यानी कि कालीन भैया के घर में रह रही हैं और ये औरत किसी की भी सगी नहीं है भाई, तुम्हें एंड में जाके पता लगेगा, बताता हूँ थोड़ी देर में। और सीजन 2 में जो त्यागियों में से लड़का मरा था वो बड़े त्यागी थे या छोटे त्यागी थे, इस चीज में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बनाई गई है जो बाद में क्लियर हो जाती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो 3-4 एपिसोड तक तो बिल्डअप ही होता है शो का, चीज़ें ऐसे चलती है। गुड्डू और गोलू मिर्जापुर को रन करते हैं अपने सरकास्टिक और ब्रूटल वे के साथ और कालीन भैया रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो शरद है वो अपने पिताजी की मौत का बदला गुड्डू भैया से लेना चाहता है और मिर्जापुर की गद्दी छीनना चाहता है, जिसमें वो अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं माधुरी देवी के साथ। लगा था इनके बीच में कुछ पकेगा, बट फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब त्यागी जो है वो गोलू का किडनैप कर लेता है, जिससे गुड्डू पंडित अकेले पड़ जाते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, बट वो मिल नहीं पाती हैं और इसी बीच गोलू की लाश मिलती है एक कचरे के ढेर के किनारे। तो इससे जो गुड्डू भैया हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो अपनी माँ और बहन के पास जाते हैं। तो वहां पे जाके उनकी तू मैं हो जाती है रोबिन के साथ और वो रोबिन की आंखों का जूस निकाल देते हैं। जब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि ये भाई क्या कर दिया उन्होंने, तो वो इतने टूट जाते हैं कि वो खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और वो जेल चले जाते हैं और जेल में उनकी कटाई करवाती है माधुरी यादव। और इधर जो बीना जी हैं अपने बच्चे के साथ चली जाती है माधुरी यादव के पास और जैसे ही गुड्डू भैया जेल चले जाते हैं तो फिर वही क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। सो इसी बीच गोलू भी त्यागी की कैद से फरार हो जाती है और अपने घर वापस मिर्जापुर पहुंच जाती है और डिम्पी जाती है माधुरी यादव के पास उनको बताने के लिए कि भाई जो उनके पिताजी की मौत में जिसका हाथ था वो शरद शुक्ला ही है। तो इस बात की खबर शरद शुक्ला को लगती नहीं है। वो माधुरी यादव के पास जाता है तो माधुरी यादव उनसे पूछती हैं कि भाई तुम्हारे पास ऐसा कुछ राज है जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ताकि हमारे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। बट वो उन्हें यह बताता है कि कालीन भैया जिंदा है और मैंने उन्हें छुपा के रखा था और उनके पिताजी वाली बात फिर भी नहीं बताता। तो माधुरी यादव इंसिस्ट करते हैं कि मैं कालीन भैया से मिलना चाहती हूँ, बट कालीन भैया मिलना नहीं चाहते। बट शरद शुक्ला कहता है मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मिल लो। तो मीटिंग फिक्स कराते हैं जिसमें माधुरी यादव कालीन भैया को बताती है कि उनकी बीवी यानी कि बीना जी और बच्चा उनके पास है, प्लस गुड्डू उनकी कैद में है। तो अगर उनको ये सब चीज़ें चाहिए तो उन्हें एक काम करना होगा। तो काम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनली एक बैठक होती है जिसमें पूर्वांचल के सारे बाहुबली होते हैं, जिसमें मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा इस चीज़ का फैसला लिया जाने वाला होता है। तो वहीं पे एंट्री होती है लास्ट एपिसोड में अपने कालीन भैया की। तो वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि मिर्जापुर का आखिरी जो किंग होने वाला है वो होने वाला है शरद शुक्ला, और वहीं पे उसको गोली मार देते हैं और पुलिस और कालीन भैया मिलकर सारे बाहुबलियों को मार देते हैं, यानी कि गद्दी सिस्टम खत्म सारा। उसके बाद भाई वो अपने हाथों से शरद शुक्ला को मिर्जापुर की गद्दी पे बिठा देते हैं, जहां पे अपने आप गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है और कालीन भैया वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें दिखाया जाता है कि माधुरी यादव कालीन भैया को बीना जी और उनके बच्चे से मिलाती है, जिनसे मिलकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जो बीना जी हैं वो मिर्जापुर की गद्दी चाहती हैं अपने बेटे के लिए। तो वो कालीन भैया से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मीनवाइल जो गोलू है वो जेपी यादव के साथ मिलके गुड्डू को जेल से निकालने की प्लानिंग कर लेती है। तब जब कालीन भैया जाते हैं जेल में गुड्डू पंडित से मिलने, वहां पे उनकी जगह कोई और ही होता है, यानी कि फिर से एक नया क्लिफ हैंगर
कि जो कालीन भैया है वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे वापस आके बैठ चुके हैं और गुड्डू और गोलू फरार हो चुके हैं। तो अब तैयारी है इनके फोर्थ सीजन की। अब फोर्थ सीजन में क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि जो अब कालीन भैया वो मिर्ज़ापुर नहीं पूरा पूर्वांचल संभालेंगे, क्योंकि सारे बाहुबली मर चुके हैं। ठीक है, अब वो जितने भी प्रवचन दे रहे थे थर्ड सीजन में या जितने भी आध्यात्मिक बातें कर रहे थे, बट जो मिर्ज़ापुर है वो बिना कट्टे और अफीम के तो चलेगा तो है नहीं, तो बिजनेस के लिए उन्हें करना पड़ेगा। वहीं पे जो माधुरी यादव है अब सीएम बन चुकी है, तो वो एक्ट करेंगी एज अ मे बी लेडी जो क्राइम को ख़त्म करना चाहती है, तो इनकी राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस गुड्डू और गोलू का एंगल तो बीच में है ही है। बट ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए, सीज़न 4 की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि सीज़न 3 में भी इतना स्लो बिल्डअप था और कुछ खास उनका क्लाइमेक्स था भी नहीं। सो आई डोंट थिंक सो इनकी नीड है, इनको अब ख़त्म कर देना चाहिए। बट लेट्स सी क्या बन के आता है फोर्थ सीजन में। सो ये था अब तक का वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।